हेलो बच्चा पार्टी। तो यार कैसे हो आप लोग। यार आज के वीडियो का मैं अगर मेन मकसद बताऊं तो यार बहुत से स्टूडेंट्स हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर हम ओलंपियाड्स की तैयारी करें या ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर मैं ओलंपियाड की तैयारी करता हूं तो कहीं मेरा जेई या मेरे बोर्ड्स 10th का बोर्ड 12th का बोर्ड जेई मेंस जेई एडवांस ये सब पर इफेक्ट तो नहीं पड़ता। कहीं मेरे ओलंपियाड की प्रिपरेशन में कहीं मैं अपने जेई को तो हैम्पर नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे ही कुछ सवाल बच्चों के माइंड में आते हैं और ऐसे ही कुछ सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे कि यार ये ओलंपियाड है क्या, इसकी क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या इसके लिए हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए, क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, क्या हमारा पाथ होना चाहिए कि हम ऐसे ओलंपियाड के गोल को अचीव कर सके। जैसे हम सुनते हैं ना कई बार अखबार में या टीवी चैनल में या न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी नाम आता है वो ये कि यार गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है ये लोग हैं कौन, मतलब ये ओलंपियाड्स कहां से हुए, कब हुए, किसके बारे में पता है। तो कुछ लोगों को इनकी नॉलेज नहीं होती है। ठीक, तो ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं स्पेसिफिकली उसका मेन मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा ओलंपियाड का और थोड़ा सा ये आपको ज्ञान दूं कि क्या हमें ओलंपियाड की प्रिपरेशन जेई के साथ या अपने बोर्ड्स के साथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कहीं हम उनको हैम्पर ना कर दें, ओलंपियाड्स के चक्कर में कहीं हम अपना जेई या बोर्ड्स बर्बाद ना करें। ठीक, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ओलंपियाड है क्या भाई। आप में से बहुत सारे लोग ओलंपियाड्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वर्ड पहली या दूसरी बार सुन रहे हैं ओलंपियाड। यार ओलंपियाड्स की अगर मैं बात कहूं तो ये जो ओलंपियाड्स होते हैं इनको आप ऐसे स्पेसिफिकली जेई के प्रिपरेशन की जैसा ही मान सकते हैं। लेकिन ये जो ओलंपियाड होते हैं ये बेसिकली आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपकी थ्योरेटिकली नॉलेज कैसी है, आपको थियोरेटिकली उस चीज में आप साउंड हो नहीं हो। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में ओलंपियाड सबसे पहला बेसिक सबसे ओलंपियाड आता है वो आता है एनएसईपी। एनएसईपी जो एग्जाम होता है वो फिजिक्स के लिए होता है, स्पेसिफिकली फिजिक्स ओलंपियाड है। उस फिजिक्स ओलंपियाड में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th-12th की फिजिक्स के। उस 11th-12th की बेसिक फिजिक्स जो आपकी ऑलरेडी 8th 9th 10th में कवर हो चुकी होती है उससे थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, लेकिन उनमें एक्चुअली में फिजिक्स बहुत ज्यादा होती है। आपकी फिजिक्स की नॉलेज चेक की जाती है। उसमें 48 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और 12 मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। जनरली पैटर्न यही होता है। उनमें आपका सिर्फ नॉलेज चेक होता है कि आप फिजिक्स के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल फिजिक्स पर अगर आते हैं तो फिजिक्स के फिर एडवांस लेवल पर जो लेवल होता है वो होता है आईएनपीएचओ। वो हाईली एडवांस लेवल होता है। आईएनपीएचओ में आपकी प्रॉपरली बहुत थ्योरेटिकली बहुत साउंड लेवल पर जाकर फिजिक्स चेक की जाती है कि आप फिजिक्स के अंदर कितना घुसे हुए हो, है ना, आपके अंदर फिजिक्स का कीड़ा है या नहीं है। ये चीज आईएनपीएचओ चेक करता है। फिर जब आईएनपीएचओ में ओवरऑल कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए आईएनओ के लिए जाते हैं और वहां पर फिर वो गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट कहलाते हैं जब अगर वो वहां पर रैंक स्कोर करें। सिमिलरली सेम पैटर्न आपका मैथ्स में भी होता है, आईओक्यूएम आईएमओ और एक और होता है, ठीक, आरएमओ सॉरी। और सेम कहानी आपकी बायो में भी होती है। ओवरऑल एक साइंस का ओलंपियाड भी होता है एनएससीजेएस, जूनियर साइंस ओलंपियाड। वहीं अगर मैं बात कहूं तो एक और होता है आईएनजेएसओ, सॉरी आईएनजेएसओ इज जूनियर साइंस ओलंपियाड, एनएससीजेएस इज जूनियर साइंस। वहीं अगर बात करूं तो एक और होता है एनएससीए, ये एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड होता है। इसमें एस्ट्रोनॉमी मतलब आपका कहीं स्पेस में अगर आपको क्या बोलते हैं स्पेस में आपको इंटरेस्ट है, स्पेस में एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट्स में सैटेलाइट्स में इन सब में इंटरेस्ट है तो एनएसईए है। तो आपको लगभग हर तरीके का ओलंपियाड मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, यानी साइंस से रिलेटेड आपको सारे ओलंपियाड्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो ओलंपियाड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आप चाहें तो लैंडिंग पेजेस है, उस लैंडिंग पेजेस को मैं यहां अटैच करवा दूंगा इन डिस्क्रिप्शन में। तो इस डिस्क्रिप्शन में आप लैंडिंग पेजेस पे जाइए, आपको वहां पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी में आपको स्पेसिफिक कोर्सेज मिलेंगे। ओलंपियाड गोल के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज इंक्लूडेड रहते हैं। तो ओलंपियाड गोल अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ये सारे ओलंपियाड्स मिलेंगे। इनकी सारी क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी अलोंग विद होम असाइनमेंट्स, रिवीजन टेस्ट, मॉक टेस्ट और अगर बात कहूं तो स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज। तो आपको सारी चीजें उस लैंडिंग पेजेस पर मिल जाएंगी। वो आप लैंडिंग पेज पर जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्लस पीवाईक्यूज वगैरह मॉक टेस्ट वगैरह आपको वहां दिख जाएंगे असाइनमेंट्स के साथ।
तो उस क्लासेस में आपकी लाइव क्लासेस भी चलती है, रिकॉर्डेड भी चलती है, यूट्यूब पर भी कुछ सेशंस लिए जाते हैं, तो सारी क्लासेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराती है इन दैट ओलंपियाड गोल। ठीक, अब बात करते हैं यार कि चलो ठीक होगी, ये तो हो गया ओलंपियाड होता क्या है, उसकी प्रिपरेशन कहां से कैसे होगी। ठीक, अगर आप एनएससीपी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आईएनपीएचओ और आगे बढ़ने के। ठीक, अब बात करते हैं भैया कि इनकी प्रिपरेशन, चलो ठीक है प्रिपरेशन भी आप करवा दोगे, और अगर मैं बात कहूं तो ये होते नॉर्मल लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है, बायो ही है। अब तीसरी बात यह आती है कि इनको हमें साथ साथ लेना चाहिए, जेई और इनके बोर्ड्स के साथ साथ इसको करना चाहिए, या मतलब डिफरेंट होना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि ये जो ओलंपियाड आपका टारगेट है, ये जो ओलंपियाड गोल है, ये एक्चुअली में 8th-9th क्लास से बच्चों के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप 8th-9th में तो आपको डेफिनेटली ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके आपके दो फायदे क्या है। एक तो ये ओलंपियाड लेवल पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप ओलंपियाड लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो भाई, तो ओलंपियाड लेवल पर आपका ओलंपियाड लेवल तो कवर हो ही रहा है, ओलंपियाड लेवल पर आपका ओलंपियाड तो कवर हो ही रहा है। इसके साथ आपके ओलंपियाड की तैयारी तो आप इसके साथ कर ही रहे हो, इसके साथ आपकी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जेईई की तैयारी भी हो जाती है। जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली एनएससीपी की बात करूं तो एनएससीपी में हम मोस्टली जेईई का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन अलोंग विद फिजिक्स पढ़ाते हैं। मतलब जेई स्पेसिफिकली थोड़ा सा मैथमेटिकल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पर फोकस करता है, एनएससीपी में हम मेजरली थ्योरेटिकल, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट, लेकिन होता जेई जैसा ही है। तो अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली जेई की ही प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी 11th में आ चुके हैं, जैसे 8th-9th का बच्चा होता है, उसको तो मोस्टली ओलंपियाड पर ही फोकस करना चाहिए रेदर देन बोर्ड्स एंड जेई, क्योंकि जेई एनएससीपी है और एनएससीपी ही जेई है, आप ऐसा मान लीजिए। आईएनपीएचओ थोड़ा हायर एडवांस लेवल हो जाएगा, बहुत हायर एडवांस लेवल हो जाएगा, लेकिन एनएससीपी अलोंग विद जेई है। तो अगर 8th-9th का स्टूडेंट है तो उससे तो मैं रेकमेंड करूंगा, 8th-9th-10th का स्टूडेंट है तो उससे मैं रेकमेंड करूंगा ओलंपियाड की प्रिपरेशन करे। अब बात करते हैं 11th-12th के बच्चे को सर क्या रेकमेंड करेंगे, क्या हमें ओलंपियाड करना चाहिए जेई? तो भैया अगर तुम जेई कर रहे हो तो बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत और करनी है, तुम्हारा ओलंपियाड अपने आप हो जाएगा। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 11th में है तो 11th में आप 11th की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो जेई की, थोड़ी बहुत अगर हम एडवांस में 12th पढ़ते रहे, वो 12th कहां से पढ़ेंगे? ओलंपियाड गोल्स, अनअकैडमी के ओलंपियाड गोल जो है उससे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप 12th के लेक्चर्स एडवांस में देख सकते हो फ्रॉम द रिकॉर्डेड फॉर्म। तो जब आप एडवांस के 12th के लेक्चर्स एडवांस में आप देख लेंगे तो आपका ऑलरेडी 12th भी प्रिपेयर हो जाएगा, और वो आपको अगले साल 12th में तो मदद करेगा ही करेगा, उस साल आपके ओलंपियाड में भी तैयारी करेगा। तो हमें जेई या बोर्ड्स को हैम्पर करके ओलंपियाड की प्रिपरेशन अलग से करनी ही नहीं पड़ती। लोगों में ये मिथ है कि भैया ओलंपियाड की प्रिपरेशन करोगे तो जेई और बोर्ड्स हैम्पर हो जाएगा, बट इनडायरेक्टली कहूं तो भैया आप कहीं भी हैम्पर नहीं करो, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट। एनएससीपी या मैं कहूं एनएससीसी या एनएसईबी या एनएसईए की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th 11th 12th साइंस यानी जेई की प्रिपरेशन आप इनडायरेक्टली कर रहे हो। तो हमें बोर्ड्स की पढ़ाई बिना हैम्पर किए ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके लिए आपको लैंडिंग पेज पर आपको क्लासेस मिल जाएंगे, ओलंपियाड गोल अनअकैडमी का आपको मिल जाएगा, आप जाएं उसको एनालाइज करें और आज से उसे ज्वाइन करें। क्योंकि एनएससीपी की अगर मैं बात करूं तो एनएससीपी में कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें अभी हम स्टार्टिंग पोर्शन पर हैं, तो स्टार्टिंग पोर्शन में आपका बहुत ज्यादा लैग क्रिएट नहीं होगा। इस साल का मतलब है फ्रॉम द कमिंग मार्च एंड टू नवंबर अक्टूबर हम पूरी 11th-12th एक साथ पढ़ाने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट ओलंपियाड की तैयारी भी कर रहा है, दोनों के लिए ये कोर्स फायदेमंद है, क्योंकि 11th और 12th दोनों की प्रिपरेशन आपको एक साल में मिल जाएगी। एक साल का मतलब है 6-7 महीनों में मिल जाएगी। तो अगर आप ओलंपियाड के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, या इस वीडियो के थ्रू आपको ओलंपियाड के बारे में थोड़ा सा पता चला, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपनी क्वेरीज लिखते जाइएगा, उन क्वेरीज का जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक, और जिन बच्चों को और कोई परेशानी है वो डेफिनेटली भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अपने व्यूज जरूर बताइए कि भैया ओलंपियाड की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। ठीक, तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सेपरेट ब्रांच नहीं है, जेई का ही एक आप मान लीजिए एडवांस्ड हिस्सा है। तो जेई की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स ओलंपियाड में करना चाहिए, क्योंकि ओलंपियाड स्टूडेंट्स को बाद में लाइफ में बहुत चीजें आगे
मतलब ये मान लो एक अचीवमेंट है, तो आप कहीं पर भी शो कर सकते हो, कंपनी में वगैरह में शो कर सकते हो कि ये हमारा ओलंपियाड में हम गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो आपका एक तवज्जो बनता है, आपका एक लेवल बनता है कि हाँ ये स्टूडेंट कुछ अच्छा है। ठीक, तो बच्चों ओलंपियाड की प्रिपरेशन करें, फिर चाहे आप बोर्ड्स या जेई के स्टूडेंट्स हो, दोनों को ही ओलंपियाड की प्रिपरेशन जरूरी है। ठीक है बच्चों, आई होप इस वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई शंका आपके मन में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और फटाफट से इस वीडियो पर कमेंट करें, जो भी आपके व्यूज, जो भी आपकी क्वेरीज है। ऐसी ही और वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहो, बोर्ड्स, जेई अलॉन्ग विद ओलंपियाड्स पर अपने फोकस करते रहें। लेट्स क्रैक इट।